क्वेश्चन नंबर 21, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है और इनमें हमने जो के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमारे पास इन दोनों लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो हेयर a1 हमारे पास है k और a2 12, b1 3, b2 k और c1 जो है हमारे पास माइनस k माइनस 3 और c2 माइनस k। हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे कब, जब हमारे पास रेशियो जो होगी x के कोएफिशिएंट की a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2 के बराबर हो। सो हमारे पास यहाँ पे a1 ओवर a2 आ जाएगा k ओवर 12, b1 ओवर b2 आ गया 3 ओवर k और c1 ओवर c2 आ गया माइनस k माइनस 3 ओवर माइनस k के साथ k कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी k ओवर 12 इज इक्वल टू 3 ओवर k इक्वल टू k माइनस 3 ओवर k। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का k स्क्वायर इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू इस साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा प्लस माइनस 36 का रूट और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। अब हम इसको 3 ओवर k इक्वल टू k माइनस 3 ओवर k इसको सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई k 3k इक्वल टू k मल्टीप्लाई k स्क्वायर माइनस 3k। अब हम इस 3k को इस साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये बन गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, तो k के साथ स्क्वायर कैंसिल, k इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k दैट सैटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। सो k इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC intersect each other at a point P, then show that first one triangle ABD similar to triangle CBE, second one triangle PDC similar to triangle BEC। इस क्वेश्चन में हमारे पास AD जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है BC साइड के ऊपर और CE परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। सो हमारे पास AD एंड CE आर द two altitude of a triangle ABC and these two intersect at point P। फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल के CBE के, और सेकंड वन में ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC। तो फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि जो ट्राइंगल बनी हमारे पास ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तो हमारे पास इनको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे ये दोनों ही, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। अब ABD और दूसरा कौन सा CED। अब जो ट्राइंगल है ADB और CEB, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल CEB और इक्वल टू किसके होगा ADB, ये दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे। तो हमारे पास आ गया एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। और हमारे पास आप देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल के लिए एंगल B जो ये है हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये आ जाएगा कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल। सो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा, तो इसके द्वारा हम शो कर सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। सेकंड पार्ट में हमने ट्राइंगल PDC सिमिलर करनी है ट्राइंगल BEC के।
तो हमारे पास ट्राइंगल आ गई पी सी डी ले ली और दूसरा सी ई बी। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एंगल पी डी सी इक्वल टू हो जाएगा सी ई बी ईच 90 डिग्री। सो हमारे पास एंगल आ गया पी डी सी इक्वल टू सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जो ये एंगल ये है ना पी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी ये आ जाएगा कॉमन एंगल। सो एंगल क्राइटेरिया लगा देंगे हम, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ट्राइंगल पी डी सी कन्वर्ट टू ट्राइंगल बी ई सी। क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट, इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई प्रूव दैट बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। हमारे पास गिवन है डी ई पैरेलल टू ए सी है और डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास बी एफ ओवर एफ ई इक्वल टू किसके बराबर करना है बी ई ओवर ई सी। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी और सी। इसमें हमारे पास डी ई पैरेलल टू ए सी है। सो हमारे पास जो साइड आ जाएगी बी डी ओवर ए डी इक्वल टू किसका हो जाएगा बी ई ओवर ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी के अकॉर्डिंग। फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी ई। इसमें हमारे पास डी ई पैरेलल टू ए हो जाएगा। सो हमारे पास जो साइड की रेशियो होगी मतलब बी डी ओवर डी ए इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अगेन बाई बीपीटी। अब फ्रॉम 1 and 2 इसको हम कंपेयर करेंगे। इसमें जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है बी डी ओवर ए डी इक्वल है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बी ई ओवर ई सी इक्वल टू बी एफ ओवर एफ ई। थस हमने इसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। क्वेश्चन नंबर 23, two concentric circle are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। और हमने जो हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड जो बनेगी लार्जर सर्कल की विच टच इज द स्मॉलर सर्कल वो हमने निकालनी है। सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमने ये सेंटर ओ ले लिया और यहाँ से 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर सेम पॉइंट मतलब ओ से हमने एक और रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर और एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमने एक कॉर्ड ले ली ए बी जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। फिर ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी के ऊपर जो कि यहाँ पे ए बी को कहाँ पे टच कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर। सो हमारे पास इस तरह से ओ पी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ ए 5 सेंटीमीटर। जो हमने ये परपेंडिकुलर ओ पी ड्रॉन किया ए बी के ऊपर, तो ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा पी बी के बराबर। सो हमने यहाँ पे ए बी लेंथ जो है जो कॉर्ड की है हमारे पास लार्जर सर्कल की जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है ए बी हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ ए पी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम ए पी निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब हमारे पास ओ ए 5 है तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 इज इक्वल टू ओ पी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर। 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास 25 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू ए पी स्क्वायर। फिर ए पी इज इक्वल टू
आगे जाके हमारे पास ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 4, सो ए पी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो ए बी है किसके और हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए पी, तो दिस इज इक्वल टू 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। जो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ होगी वो हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, हमने इवेल्युएट करना है 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b, तो हमारे पास बन गया a + b इंटू a - b। नीचे भी सेम हमारे पास, तो हमारे पास फार्मूला होता है a + b इंटू a - b एंड इट इज इक्वल टू a² - b²। सो हमारे पास यहाँ पे इन द न्यूमरेटर में a हमारे पास 1 के बराबर है और b sin थीटा है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर ओवर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास a 1 है और b cos थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1² माइनस cos थीटा का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 1 - cos स्क्वायर थीटा। और हमारे पास जो 1 - sin स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होता है cos स्क्वायर थीटा, और जो हमारे पास 1 - cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा का स्क्वायर। और जो हमारे पास cos थीटा ओवर sin थीटा किसके और होता है, दिस इज cot थीटा का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू cot थीटा हमारे पास गिवन है 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और उसका जो एक क्वाड्रेंट होगा उसका हमने पेरीमीटर निकालना है। तो हमारे पास मान लो हमारे पास ये आ गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना आ गया, मान लो r, तो हमारे पास ये भी r होगा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर इक्वल टू r दैट इज 2r प्लस, और जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का वो 1/4 होता है, तो सर्कल का जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई होता है, तो ये बन जाएगा 1/4 2 पाई r। अब हम इसकी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं, 2 × 4 ये बन जाएगा 2r प्लस पाई r/2, और दिस इज इक्वल टू 2, हमारे पास r कितना है 14 प्लस यहाँ पे जाएगा 22/7, और r हमारे पास 14 आ गया ओवर 2, कटिंग हो जाएगी 7 × 14, इधर 2 के साथ 2 कैंसिल, 14 × 28, 28 प्लस 22, दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर इज 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हमने डायमीटर निकालना है एक सर्कल का जिसका एरिया किसके बराबर है, 2 सर्कल के एरिया के सम के बराबर जिनका रेडियस 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। जो फर्स्ट सर्कल है उसका एरिया हम मान लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर और सेकंड सर्कल का पाई r2 का स्क्वायर, और जो इन दोनों को मिला के एक सर्कल बनेगा उसका एरिया मैंने मंगा लिया पाई r²। सो यहाँ पे हमारे पास पाई कॉमन निकालेंगे, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और इधर पाई r², पाई के साथ पाई कैंसल, सो r² इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। सो हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर
प्लस सेकंड सर्कल का रेडियस जो है 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 24, दैट इज 576 प्लस 49 एंड दिस इज इक्वल टू 625. So r square is equal to 625. This implies r is equal to square root of 625 and 625 का स्क्वायर रूट होता है 25. तो जो रेडियस आया हमारे पास, जो सर्कल फॉर्म हुआ 25, तो इसका डायमीटर किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25, दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर.